हिंसा को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शहर का अमन अब तक पटरी पर नहीं लौटा है। कोरोना की मार से अभी पनपे भी नहीं थे कि नवरात्र और रमजान में लगे कर्फ्यू ने कारोबारियों की कमर तोड़ डाली। हर मन में एक ही सवाल है, करौली का क्या कसूर? हिंसा की आग में तबाह हुए करौली शहर को एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन शहर का अमन चैन अभी भी खाकी के पहरे में है। हमेशा आबाद रहने वाले करौली शहर की गलियों में डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। हाल ये है कि लोग अपने ही घर में कैद होने को मजबूर हैं। नफरत की आग में जल उठा करौली। अमन की गलियों में डरावना सन्नाटा। हर मन में सवाल, करौली का क्या कसूर? दो अप्रैल की वो शाम जब नफरत की एक छोटी सी चिंगारी ने हंसते खेलते शहर को अपने चपेट में ले लिया। करौली के जिन इलाकों में त्योहारों पर फूल बरसते थे, वहां बाइक रैली के दौरान बजे विवादित गाने के बाद पत्थर बरसने लगे, लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते शहर को आग के हवाले कर दिया गया। 65 दुकानों को हुआ नुकसान, 30 से ज्यादा बाइक्स खाक, 40 से ज्यादा लोग घायल, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। ये सब एक दिन के विवाद के कारण नहीं हुआ। माहौल खराब करने की ये साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी। चिंताजनक बात यह है कि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, फिर सुरक्षा के ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? करौली हिंसा, प्रशासन की 7 खामियां। बाइक रैली में 600 से लेकर 700 लोग थे, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ 40। 2 नंबर, पुलिस रैली के साथ साथ चलने के बजाय आगे पीछे चल रही थी। नंबर 3, एसपी और प्रशासनिक अधिकारी रैली के साथ नहीं थे, डिप्टी एसपी के भरोसे छोड़ दिया। नंबर 4, शांति समिति की बैठक थाने में हुई थी, फिर भी हिंसा कैसे हो गई? नंबर 5, छतों की निगरानी के लिए ड्रोन नहीं था, क्योंकि कैला देवी में लगा रखा था। नंबर 6, संदिग्ध लोगों को पाबंद नहीं किया गया, जबकि मामला संवेदनशील था। नंबर 7, डीजे की परमिशन नहीं थी, तो फिर रैली में आगे आगे क्यों चलने दिया? प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी, और एक फूटा कोट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया, और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान का दावा है कि उसने हिंसा से एक दिन पहले यानी 1 अप्रैल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और डीजीपी को अलर्ट किया था कि हिंदू नववर्ष पर निकाली जाने वाली रैली के दौरान बाहरी लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। पीएफआई के दावे पर बीजेपी ने सवालिया निशान लगाए और संगठन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो संगठन है जिसने नववर्ष की जो तैयारियां और जो सिम्टम्स पहले से नजर आ रहे थे, उसके लिए कई जगह ज्ञापन दे करके सरकार को, प्रशासन को चेताया भी था कि ऐसी घटनाएं कारित हो सकती है जिससे सामाजिक वैमनस्य हमारा बिगड़ सकता है, सामाजिक सद्भाव जो है वो बिगड़ सकता है और वैमनस्य फैल सकता है। लेकिन सरकार ने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पीएफआई को इसकी जानकारी 1 तारीख को ही कैसे थी कि ये हमला होने वाला है? क्या ये सहयोग था या ये सोची समझी साजिशन प्रयोग था कि इस प्रकार का हमला हो? और क्या सरकार और प्रशासन की ओर से इसमें किसी प्रकार की स्वीकार्यता या मिलीभगत थी? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकार की किरकिरी के बाद पुलिस तेजी से एक्शन में आई और उपद्रव में शामिल लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। 37 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर,
23 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नगर परिषद के पूर्व सभापति राजा राम की तलाश। निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद की भूमिका की जांच। अभी तक जैसा आप बता रहे हैं 37 लोग जो हमने एफआईआर में नामजद किया था, 37 में थे अभी 16 तो नामजद गिरफ्तार हुए हैं और 7 और फर्दर जो हमने वीडियो फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके किया। टोटल केस में 23 अरेस्ट हुए हैं। कहने का मतलब 44 को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 23 अरेस्ट हो चुके हैं। इस बीच करौली हिंसा पर सियासत भी जोरदार हुई। तबाही के बाद कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने करौली का दौरा किया और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सच्चाई जानने की कोशिश की। कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की गलती बताई और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। वहीं बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो भी दंगा करने के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं जो बीजेपी वालों के साथ खड़े होकर कई स्ट्रीट सीटर घूम रहे हैं ना और नारे लगा रहे हो, वीडियो आ गए हैं, कोई नहीं बचेगा। मैं उन सबको समझा रहा हूँ, ज़्यादा गलतफहमी मत पाड़ो। जो नारे लगा रहे हो ना पार्कों में इकट्ठे होके गोलियाँ चला देंगे, मार देंगे, तेरा घर संभाल ले, गोलियाँ चला देंगे। मैंने खुद ने वीडियो देखे हैं, तब ये गुस्सा है। जयपुर के वीडियो है ये तो। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पुलिस ने इसको जिस हल्केपन में लिया, और मैं सोच सकता हूँ कि एक ही जगह पर इतने लोग एकत्र हो गए हों और वहाँ एक ही जगह जमा हो, उसके बाद भी सरकार की आंख में दिखे नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा समूह जिम्मेदार है। फिलहाल करौली में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने 10 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं इंटरनेट पर प्रतिबंध के साथ 12 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि इस दौरान खाने पीने और जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलती रहेगी। हम तो एक सुरक्षा एजेंसी होने के नाते मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव के लेवल पर चीफ सेक्रेटरी मैडम के अध्यक्षता में समस्त कलेक्टर और एसपी के साथ व्यवस्थाएं बनाने के लिए चर्चा की गई है और सारी मशीनरी को इस घटना के मद्देनजर भी एक्टिवेट किया है। आज नहीं तो कल करौली के कसूरवारों का राजपाश होगा और वो सलाखों के पीछे भी होंगे। लेकिन राज्य के खुफिया तंत्र की विफलता और पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से जो भाईचारा और सौहार्द जलाने की कोशिश हुई है, वो अमन चैन, वो सद्भाव कब लौटेगा और कैसे लौटेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। महंगाई आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है और कांग्रेस इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस महंगाई के हथियार से बीजेपी को बैकफुट पर लाकर 2023 की जीत का रास्ता निकाल रही है। मरुधरा में महंगाई को लेकर फिर सियासी शोर सुनाई दिया। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस सड़क पर उतरी और बीजेपी और केंद्र सरकार की घेराबंदी की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन का मोर्चा संभाला तो सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का महामोर्चा, महंगाई के खिलाफ हाथ का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ केंद्र से आर पार, मिशन 2023 महंगाई हथियार। रसोई गैस का जो दाम है वो आसमान फाड़ के आगे निकल गए हैं। खाना बनाना दूभर हो रहा है। मुझे लग रहा है हम पाषाण युग में वापस जाने वाले हैं, जहाँ जो चूल्हे पे खाना बनाएंगे। देख लीजिए, सड़क पर संग्राम है, धरना है, प्रदर्शन जोरदार है। निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार है और महंगाई हाथ का हथियार है। महंगाई के खिलाफ महामोर्चा है। जी हाँ, जयपुर की सड़कों पर खूब संग्राम छिड़ा। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस ने फिर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सिविल लाइंस फाटक पर प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन हुआ। मोर्चा तो महंगाई के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र पर चुन चुन कर वार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई को लेकर
केंद्र को तो घेरा ही, साथ ही बीजेपी पर भी ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप जड़ दिए। तो पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी केंद्र पर जमकर प्रहार किया। जो डीजल पेट्रोल 50 रुपए होता था, 70 रुपए होता था, आज 100 के पार हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव यूपीए सरकार के समय से कम है। खाद का पैसा बढ़ रहा है, खाद का कट्टा का पैसा बढ़ रहा है। तमाम चीज़ों के ऊपर महंगाई डाका मार रही है और उसके बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री इस भाजपा के लोगों को जो केसरिया या भगवा टोपी पहना करके इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक तरीके से संकेत दे रहा है। महंगाई कम करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज़ की महंगाई आसमान छू रही है और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं कर रही है। फौज में भर्तियाँ नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कौड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीबी में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई मुक्त भारत अभियान में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कमान संभाली और बीजेपी को निशाने पर लिया। बीजेपी को भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए पर धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीत लेंगे। आप सब तैयारी करें, 2023 में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देकर राजस्थान से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना है। कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। करौली के जिस प्रकार का दंगा हुआ उसके कारण से है और दौसा में जिस प्रकार के डॉक्टर को आत्महत्या करना पड़ा उसके कारण से बैकफुट पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। केवल ठंडे छींटे डालने का प्रयास कर रहे हैं और उन सब से ध्यान, जनता का ध्यान हटाने के लिए और सरकार की एक के बाद एक असफलताओं को ढकने के लिए महंगाई को एक मुद्दा बना करके अपनी किसी न किसी तरह से स्थिति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी भले ही महंगाई के मुद्दे पर अपना बचाव और कांग्रेस पर पलटवार कर रही हो, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद अगर महंगाई के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ये हैरान करने वाले हैं। 16 दिनों में 14 बार बढ़े तेल के दाम, 122 रुपए के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम, 105 रुपए के पार पहुंच रहे डीजल के दाम, 30 से 40% तक बढ़े सब्जियों के दाम। दरअसल महंगाई का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि महंगाई को लेकर उसका महामोर्चा जारी रहेगा और जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाने वाली केंद्र सरकार को सड़क से सदन तक घेरती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। कांग्रेस विधायक गिरिराज पर सियासी गदर जारी है। बिजली कर्मचारियों में आक्रोश है, वहीं अपने नेताओं की गिरफ्तारी से तिलमिलाई बीजेपी भी मलिंगा को मांग रही है। मलिंगा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मलिंगा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दौसा में डॉक्टर अर्चना केस में 2 बीजेपी नेताओं की तुरंत गिरफ्तारी, मगर बिजली इंजीनियरों को पीटने वाले विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार नहीं करने को लेकर के बिजली विभाग के इंजीनियर्स में खासा गुस्सा है। राजस्थान के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि राजस्थान की पुलिस ये सियासी रवैया क्यों अपना रही है। बड़ी बात यह है कि बिजली कर्मचारियों के गुस्से के बीच में ही राजस्थान की बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान की सरकार पर हमलावर है। गिरिराज मलिंगा पर सियासी गदर, एक अपराध, कोई बाहर कोई अंदर। पुलिस के रवैये पर सवाल, सरकारी मंशा पर बवाल। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ बिजली कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बिजली कर्मचारी संगठनों ने आरोपी विधायक गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जाए। संघर्ष समिति का आगे का हमने आह्वान दे रखा है, यदि 11 तारीख तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया
तो और भी हमको भारी एक्शन लेना पड़ेगा। हमारी सीधी सीधी मांग है कि पुलिस प्रशासन और सरकार उसको सीधा सीधा बचाना चाहती है, यही हमारी नाराजगी है। आज की तारीख में हमारा कर्मचारी फील्ड में काम कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, बिल्कुल रिकवरी कर रहा है, एक एक पैसा देने के लिए हर तरह से परेशान है और कर्मचारियों के साथ इस तरह की मारपीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल बीते 10 मार्च को धौलपुर के डिस्कॉम ऑफिस में एईएन और जेईएन को पीटने का मामला सामने आया था और आरोप लगे थे कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और एक पार्षद प्रतिनिधि पर। पीड़ित इंजीनियर्स के आरोपों के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं घटना के बाद बाड़ी डीएसपी बाबूलाल मीणा और कोतवाल विजय कुमार मीणा को सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। इसी बीच बिजली इंजीनियर को पीटने के मामले में आरोपी बने विधायक गिरिराज मलिंगा की सफाई भी सामने आई है। विधायक गिरिराज मलिंगा का कहना है कि लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ रही थी और आक्रोशित जनता ने इंजीनियर और बिजली कर्मचारियों को पीट दिया। इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे खिलाफ कराइए, वो जांच हो जाएगी, उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी किसने क्या किया। मेरे खिलाफ इसने FIR कराई थी, ऐसी बात कह दी जो मेरे को कोई जानता नहीं हो, सरकारी कर्मचारी तो सभी जानते हैं, पर इसने आज क्यों कराई, कल क्यों नहीं कराई मौके पर। कल से तो ये कहते रहे थे अज्ञात लोग थे, अज्ञात लोग थे। अगर अज्ञात लोग थे तो कल इन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये मुझे जानते नहीं। जब जानते हैं पहचानते हैं तो फिर क्या बात है। लेकिन कांग्रेस विधायक की ये सफाई बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आई। अपने दौसा की डॉक्टर अर्चना सुसाइड मामले में अपने 2 नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी भी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी इसे राजस्थान सरकार का नया कानूनी फरमान बताती है, जिसके अंदर उनके विधायक, उनके प्रतिनिधि, उनके मिनी मुख्यमंत्री बने सारे कुछ भी करे, किसी के कितनी भी हड्डियां तोड़े, उन पर कार्रवाई, इस गहलोत पैनल कोड में कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि या हमारे पूर्व विधायक, उनके बारे में जांच पूरी हो नहीं और एक आशंकाओं के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। जितेंद्र गोठवाल की और भवानी सिंह राजावत की गिरफ्तारी, पूरे मामले की जांच से पहले गिरफ्तारी, ये अपने आप में एक तरह से पुलिस का बेजा इस्तेमाल की ओर दिखा रही है। लेकिन ये पराकाष्ठा है कि आपके कानून का भी नजरिया अलग अलग है, उसमें भी आप पार्टी और बाकी लोगों को शामिल करते हैं। तो कम से कम इतना कलेजा तो दिखाइए कि जो आपके अपने लोग हैं, यदि वो दोषी हैं तो आप तो भाषण तो ये देते हो कोई बचेगा नहीं, तो कम से कम वो हिम्मत करके बताइए कि जो दोषी लोग हैं किसी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा। उधर गिरिराज मलिंगा के समर्थक भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर विधायक को फंसाने का आरोप लगाया। हमारे विधायक जी को नाजा फंसा जा रहा है। विधायक जी यहाँ पर थे ही नहीं, तो बशी नवाब में थे और नाजा फंसा जा रहा है। जब उनको बयान दिए सुनिए तो आगे बयान दिए, आगे जरूरत का थी और बयान देने थे उसी टाइम देते। 2 दिन बाद इसमें चाल सब बीजेपी वाले जो है उनसे परेशान है, इसलिए उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। हमारे MLA साहब को, और ये जो पहले जो यहाँ बयान दिए थे EN साहब ने, उसमें MLA साहब का नाम नहीं था कहीं। आगरा जाकर साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। ऐसी उनकी कोई ना वो थे ना उनकी नीयत थी, उनको गलत फंसाया जा रहा है। विधायक गिरिराज मलिंगा के मामले में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की स्थिति एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। अगर विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार की साख पर सवाल उठेंगे और दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लगातार उठाते हुए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी जनता को इंतजार है कि जल्दी ये जांच पूरी होगी और पूरे मामले में शायद जल्दी ही गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी भी होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली बदवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एसीबी जिसे मामूली रिश्वतखोर समझ रही थी, वो घूसखोरी का बेताज बादशाह निकला। बायोफ्यूल के करप्शन किंग के घर निकले कुबेर के खजाने ने सबके होश उड़ा दिए। अब आपको मिलवाते हैं बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी के CEO से, जो पकड़ा तो गया 5 लाख की रिश्वत लेते, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो करप्शन की दुनिया का धनकुबेर निकला। इतना पैसा कि गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। खेल बड़ा, खिलाड़ी आला, बायोफ्यूल में गड़बड़ झाला। एसीबी ने जब डाला हाथ, खुल गया सब खेल काला। बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी। एसीबी मेरा क्या बिगाड़ लेगी?
मेरा 1000 करोड़ का टर्नओवर है। गजब की अकड़ है, चेहरे पर ठसक है, पैसों का रश्क है, रसूख का रौब है। करप्शन के खेल का आला खिलाड़ी जो है, खेल भी ऐसा वैसा नहीं, करोड़ों का खेल है। कौन है ये, करता क्या है, सब बताएंगे, लेकिन पहले इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। और इसके कॉन्फिडेंस को समझिए। ये सारी अकड़ पैसों की है, ये सारी ठसक दौलत की है, रसूख की है। घर में छापेमारी हो रही है, एसीबी ने घेर रखा है, लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। चलिए अब आपको इन जनाब से पहचान करा दें। नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़, पद जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ, काम करप्शन के खेल का आला खिलाड़ी, पहचान 1000 करोड़ का आदमी। हैरानी की बात यह कि 13 साल में 3 सरकारें बदली, कई अफसर आए और 1-2 साल में रुखसत हो गए, मगर सुरेंद्र सिंह राठौड़ का रसूख ऐसा था कि उन्हें इस सीट से कोई हिला न सका। राठौड़ का रसूख 24 जुलाई 2009 को पद संभाला, 3 बार प्रदेश की सरकार बदली, 13 साल से एक ही जगह डटे रहे। जी हां, जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा तो एसीबी भी हैरान रह गई। पकड़ा तो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी का पूरा खेल सामने आ गया। राठौड़ के घर में कुबेर का खजाना भरा हुआ था। नोट इतने थे कि गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी, तब जाकर करप्शन के काले कुबेर का बही खाता पता चल पाया। राठौड़ के घर से क्या क्या मिला? 3 करोड़ 62 लाख कैश, महंगी विदेशी शराब की 100 बोतलें, लग्जरी गाड़ियां, वैशाली नगर क्वींस रोड गांधी पार्क में एक प्लॉट, कालवाड़ रोड में एक प्लॉट, वैशाली नगर के कुबेर कॉम्प्लेक्स में शॉप के कागजात, बेटा बहू पत्नी के नाम से अकूत दौलत, अरबों की संपत्ति के मिले दस्तावेज। उनके आवासीय परिसर में जो झोटवाड़ा में स्थित है 3 करोड़ 62 लाख रुपए कैश और 46 बोतल विदेशी शराब की मिली है। कैश को जब्त कर लिया गया है। शराब के लिए स्थानीय थाने पे मुकदमा दर्ज कराया गया है। पिनेकल में 3 बहुत ही आलीशान अपार्टमेंट्स मिले हैं, पेंट हाउसेस मिले हैं। अत्यंत ही महंगी ऐसी कई सारी ब्रांड्स हैं जिनको कि कई अधिकारियों ने, हमारे जो जांच करने वाले थे, उन्होंने देखा भी नहीं था, तो उनको जब्त किया गया है। दरअसल बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी का पता ही नहीं चल पाता अगर जोधपुर के एक व्यापारी ने सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ शिकायत न की होती। राठौड़ ने उस व्यापारी से अटके काम को पूरा करने के बदले हर महीने 15 लाख रुपए की डिमांड की थी और वो 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। हमारे पास परिवादी आया था बहुत ही परेशान स्थिति में। वो बायोफ्यूल में डील करता है, तो उसको परेशान करके और एक तो मासिक बंदी के रूप में रिश्वत मांगी जा रही थी और उसका जो लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। हमने हमारे एडिशनल एसपी नरोत्तम से उसका सत्यापन कराया। स्पष्ट डिमांड होने के बाद हमने ट्रैप प्ले किया और कल रंगे हाथों योजना भवन में बायोफ्यूल के दफ्तर में सुरेंद्र सिंह को अपने एक सहयोगी के साथ 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एसीबी सुरेंद्र सिंह राठौड़ के करप्शन के हर बही खाते को खोलने की तैयारी में है और साथ ही उन लोगों की तलाश भी कर रही है जो सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ ही भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाते थे। अभी इंतजार करिए, क्योंकि बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी का सारा राज सामने आना बाकी है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Jaipur National University's vision from day